हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम रेंडरिंग में स्ट्रीमिंग और प्रोग्रेसिव टाइप की रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं, जो डायनेमिक रेंडरिंग के अंदर आती है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब हम देखते हैं लास्ट टाइप की जो हमारी रेंडरिंग है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर। इसके आगे और भी वीडियोस हैं कि हम डायनेमिक राउट्स के थ्रू रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आगे देखेंगे। बट ये भी टाइप्स ऑफ रेंडरिंग्स हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम रेंडरिंग फोल्डर के अंदर ही हमने एक राउट और बनाया जिसको हमने बोला CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और हमने यहाँ पे लिखा page.js। ठीक है जी। फिर हमने ये SSR वगैरह जो था इसी को कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी कोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी को करना है। मैंने ये हटा दिया यहाँ से, इसको कोड कर लिया। अब इस वाले कोड को हमें चेंज करना है क्लाइंट साइड रेंडरिंग के फॉर्म में। अब ध्यान रखिएगा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करनी है तो सबसे पहला काम है कि हमें यहाँ पे लिखना है यूज क्लाइंट। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें करनी है, उसके लिए हम ये जो हमारा फंक्शन है, ये वाला गेट कोड्स वाला, ये फंक्शन हम यूज करेंगे इसकी जगह पे यूज इफेक्ट। ठीक है जी। तो यूज इफेक्ट कहाँ पे आएगा? इसके अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट। ठीक है, जिसको इंपोर्ट कर लिया फंक्शन को, और इस यूज इफेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ऐसे आपको याद होगा, और फिर हमने यहाँ पे एक ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे हमें कोड करना है अपना। ठीक है जी, इधर। ठीक है। दूसरा, ये जो हमने कोड्स बनाए क्यू डेटा, इसकी जगह पे हमें स्टेट वेरिएबल यूज करना है, तो इसको हटा देते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया इधर क्यू डेटा कर लेते हैं। क्यू डेटा सेट क्यू डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा एक एरे हो जाएगा, तो इसको हम एरे के फॉर्म में डिक्लेयर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। और ये जो कोड है, ये जो हमने कोड लिखा था, ठीक है, जो फंक्शन हमने लिखा था, इसको उठा लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ ना करके सीधा मैं फंक्शन ही यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एसिंक का वेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड किया, मैं यहाँ से पूरा जो कोड है, डेटा है, फंक्शन है, ये निकाल लेता हूँ, यहाँ से कट किया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे निकालना तो पड़ेगा ही डेटा। तो एसिंक का वेट वाला डेटा आ गया, रिटर्न कर रहा है डेटा यहाँ पे। तो जैसे ही रिटर्न होके आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे करूंगा सेट क्यू डेटा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। कौन सा फंक्शन है मेरा? गेट कोड्स। ठीक है जी। इस वाले फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा, गेट कोड्स को। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो वेट भी लिख दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा टाइम ले सकता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है जी। ऐसे हमने कर लिया, कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। तो यूज इफेक्ट हमने यूज किया, यूज इफेक्ट में हमने वही फंक्शन डाला अपना, उसने फेच की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे नो स्टोर नहीं, नो स्टोर लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं, क्योंकि होना तो ये रन टाइम पे है। बट मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। इसको ऐसे ही दे दें, बिना किसी उसके, जो है मेरा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस तरह से। यहाँ पे कोड्स रिटर्न हो गया, यहाँ पे हमने इसमें सेट कर लिया। जब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारा जो क्यू डेटा है वो क्या है, वो हमारा एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे। चेक कर लेते हैं, उससे पहले लिंक कर लेते हैं इसको। लास्ट लिंक रह गया हमारा, तो यहाँ पे हम इसको लिंक कर लेते हैं। हमने इसको बोला भाई लिंक href इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे रेंडरिंग हो जाएगी CSR, और इसको हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया ऐसे। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग कर दी इसकी। अब चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते के साथ ही कह रहा है एसिंक का वेट इज नॉट सपोर्टेड इन क्लाइंट साइड। ओके, इसको एरर आ गई हमारी, यूज क्लाइंट टू मॉडिफाई द ओरिजिनल। यूज क्लाइंट तो मैंने लिखा हुआ है, बट इसने शायद किसमें किया, यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, यूज क्लाइंट तो मैंने लिखा हुआ था, लेकिन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एसिंक का वेट यहाँ पे नहीं चलेगा। अवेट मैंने लिखा कहाँ पर है? मैंने तो अवेट कहीं लिखा ही नहीं है। यूज इफेक्ट है और ये चल ही रहा है यहाँ पे, और सिंक अवेट, अच्छा ये इसको मना कर रहा है, यहाँ पे नहीं चलेगा। बट ऐसा होता तो नहीं है। अभी देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये सिंक अवेट इज नॉट यट सपोर्ट इन क्लाइंट कंपोनेंट, ओनली सर्वर कंपोनेंट के अंदर यूज किया जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से फेच फंक्शन को निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसे चल जाएगा तो हमारा काम हो ही जाएगा। पीछे गए हम, रिफ्रेश किया, हमने क्लिक किया, एसिंक अवेट इज नॉट सपोर्टेड इन क्लाइंट एंड दिस ऑफ्टन यूज। कहाँ पे लगा रखा है मैंने? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्लाइंट लगा हुआ है। यहाँ से मैंने हटा ही दिया इसको, फेच करके सब हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये देन वाले केस में कह रहा होगा, देन आ गया। ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है इसको हम रिटर्न किया यहाँ से, कॉन्स्ट करा। अच्छा एसिंक मैंने यहाँ पे लगा रखा है गलती से, सॉरी, ये वाला गलत था, ऊपर वाला एसिंक यहाँ पे पेज में, क्योंकि यहाँ तो लगा दिया जाता है, यहाँ दिक्कत नहीं आती है। और इसको हमने करा अवेट। ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एसिंक लगा हुआ था, वो गलती से लग गया पेज में, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट जो है क्लाइंट है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कह रहा है कि भाई ये हमारा qdata.map इज नॉट ए फंक्शन, तो ये वाली प्रॉब्लम आ गई। अब इसको दूर करते हैं कि इसमें डेटा जो आ रहा है वो सही से नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, उसकी भी वजह है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये दिक्कत कर रहा है। तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अवेट लगा दूंगा तो ये चलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे एक और ये लगा देता हूँ और इसको रिटर्न वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न की। ठीक है जी, और इसको कॉल यहाँ पे ऐसे नहीं करते, इसको हटा देते हैं ऐसे। इसको गेट कोड्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे एक और लगा देते हैं देन। ठीक है जी, और यहाँ पे जो डेटा आएगा हमारा, उस डेटा क्या कोड्स आएंगे, हमने कहा कोड्स, और उन कोड्स को हमने सेट क्यू डेटा में और यहाँ पे डाल दिया हमने कोड्स डॉट कोड्स करके। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कोड्स आ गए, इसका नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये दिक्कत करेगा। कोड कर लेता हूँ इसको और इसको कोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, और ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, और स्पेलिंग गलत हो रही है तभी कह रहा है ये। ठीक है जी, कोड डॉट कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो गया, ये मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल में चला गया। स्टेट वेरिएबल में जाने के बाद ये फंक्शन कॉल कराया, जैसे कॉल हुआ चला जाएगा, फिर ये एरे में आ जाएगा। अब देखते हैं ये हुआ या नहीं हुआ। कॉल किया इसको, इस पर क्लिक किया, अब देखो आ गया। इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, ये सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, तो इसको क्लाइंट साइड कर लेते हैं। ठीक है जी, सेव किया और यहाँ पे देखो अब हमने इसको चला लिया और दोबारा डेटा आया। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्यों है, क्योंकि हम यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं। यूज इफेक्ट हमेशा रिएक्ट में यूज किया जाता है। रिएक्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग करती है, सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करती है, और ये डायनेमिक रेंडरिंग का ही पार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखा, हमने कहा क्लाइंट मोड पे चलना है, ये हमने सारा रिएक्ट वाला काम कर लिया। यहाँ पे आप इसको अगर एसिंक का वेट हटाना है तो आप यूज भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया रखा है आपको। तो आप यूज लिख के भी काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे। ठीक है जी, अब जैसे मैंने ये वेट लिखा हुआ है एक बार रखा है, तो मुझे इस कोड्स की भी जरूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें हम डेटा तो ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं, तो ये भी हम हटा सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, ऐसे हमने फंक्शन कॉल करा है, इसने काम कर दिया। यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, तो वही चीज़ें आपको फिर से मिली होगी। ठीक है जी, सिंपल सा है। तो ऐसा कर सकते हैं, इसके जगह पे यूज़ लगा सकते हैं। यहाँ पे यूज़ लगाएंगे तो वो भी आपका काम कर देगा, बट अभी हमने प्रॉपर तरीके से किया है जैसे हम पहले करते थे रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट 19 के फॉर्म में भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो इसको हम डायनेमिक रेंडरिंग बोलते हैं। और ये डायनेमिक रेंडरिंग जो है क्लाइंट साइड टाइप की रेंडरिंग होती है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग आ रहा है, तो ये डायनेमिक रेंडरिंग है क्लाइंट साइड टाइप की। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप इस तरह से रेंडरिंग पूरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा डायनेमिक राउट है, तो डायनेमिक राउट के फॉर्म में किस तरह से हम रेंडरिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ तीसरा मैं लिखने वाला हूँ कि डायनेमिक राउट्स रेंडरिंग। ठीक है जी, तो दो तरह की रेंडरिंग है ही है, लेकिन डायनेमिक राउट्स अगर रेंडरिंग आ जाती है तो डायनेमिक राउट्स रेंडरिंग किस तरह से आप कर सकते हैं Next.js के अंदर, वो भी हम देखेंगे आने वाली अगली वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।